इब्तिदा है उस रब जलील क़द्र के नाम से जो हर इब्तिदा की इब्तिदा से है लेकिन जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, और उस रब के नाम से जो हर इंतहा की इंतहा तक है लेकिन जिसकी कोई इंतहा नहीं। उम्मीद है जनाब सब आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं करी थी जनाब थोड़ा सा काम। जी बेटे, तो कुछ नहीं बेटे, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। सो आई थॉट कि मैं साथ साथ रिकॉर्ड करती हूँ। काम क्या करी थी जनाब, गर्मियाँ हैं इसलिए हम थोड़ा लेट ही उठ रहे होते हैं बच्चे एंड ऑल ऑफ दैट। खैर, तो लेट ही उठा जा रहा होता है और उसके बाद फिर गर्मियाँ हैं तो इतना ज़्यादा कुछ नाश्ता प्रॉपर करने को दिल नहीं करता है, बच्चों का भी मेरा भी। सो व्हाट वी डू इसके हम इसी तरह कुछ स्लो स्लो, मतलब जैसे कहते हैं ना, कोर्सेज ऑफ मील्स खाते रहते हैं। मैं क्या करूँगी, स्टार्ट में कुछ योगर्ट दे दिया या दूध दे दिया बच्चों को और ख़ुद भी योगर्ट ले लिया, समथिंग लाइक दिस। और फिर उसके बाद वी इवेंचुअली पिक अप, अंडे का मूड है तो अंडा खा लिया, वरना फिर इसी तरह कुछ छोटे छोटे आइटम्स जो है वो मैं इनकॉपरेट करती रहती हूँ उनकी डाइट में। बिकॉज मैंने ये नोटिस किया था कि, अच्छा बेटा देती हूँ मैंने, क्योंकि ये नोटिस किया था स्ट्रांगली कि गर्मियों में बच्चे बिल्कुल भी खाने की तरफ नहीं आ रहे होते, आपको उनके पीछे भागना पड़ता है। और मुझे बड़ा मसला हो रहा था। ऑब्वियसली इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट, आपने घर भी मैनेज करना है, बच्चों को खिलाना भी है। सो व्हाट आई डिड कि मैंने फिर ये इसकी तरकीब निकाली कि पहले कुछ ऐसा खिलाया जाए कि जिससे उनके पेट में एक फ्रेंडली लेयर बन जाए, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मियों में ज़रा एसिडिटी वगैरह हुई हुई होती है, बच्चों को भी आई एम श्योर हो जाती होगी। इट्स नॉट ओनली अस एडल्ट्स हु फील दैट वे। और दही अगर आप उनको दे दें या दूध दे दें तो वो ज़रा एक जो लेयर होती है एसिडिटी की उसको आप फाइट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो गिव सम काइंड ऑफ फ्रूट टू देम। कभी कभी मैं ये भी करती हूँ, कभी बनाना दे दिया। और लिसन, ये सब जो मैं बात कर रही हूँ ये बड़ा आइडियल स्टेट में होता है, वरना यकीन करें 2-2 घंटे तक इसी तरह ये लोग फाइट करते रहते हैं। ऑमलेट में डाल दिए बेटे, ख़त्म हो गए अभी। ठीक है, ऑमलेट में डाल दिए, ऑमलेट में खा लिया। तो ये फाइट करते रहते हैं इसको। एनी हाउ, तो मैं कह रही थी ये बड़ी कोई आइडियल स्टेट में आपको बता रही हूँ, वरना ऐसे होता नहीं है यूजुअली। मतलब कि मुझे कुछ ना कुछ करके फाइट करना पड़ता है इनको खिलाने के लिए। इट्स अ बिग स्ट्रगल ऑलवेज, स्पेशली रूमी को, क्योंकि जोहा जो है अभी भी ज़्यादा जो है मिल्क टाइप पे है, उसकी मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है, लेकिन रूमी की मुझे बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ग्रोइंग एज में है, टॉडलर है। और जी बेटे, I haven't shared his pictures with you guys, लेकिन he is very thin. What happened, Zoha? What happened? Yes, baby. Anyhow, तो ये है जी सूरत हाल। तो अभी मैं ऑमलेट बना रही थी। I'm whipping myself an omelette, although it's 1:45. ये घड़ी चल भी नहीं रही वैसे। हेलो घड़ी, प्लीज़ चलो चलना शुरू। अच्छा बेटा, देती हूँ। ओके सी, इसको ज़रा कच्ची चीज़ें, इस तरह की चीज़ें ये फिर भी मांग के खा लेता है। और फेजेस आते हैं बच्चों पे, डिफ़िकल्ट होता है, आपको बड़ा टाइम लगाना पड़ता है और पेशेंस रखनी पड़ती है, विच आई ऑफ्टन रन आउट ऑफ। एनी हाउ, आप लोग बताइए क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में। मुहर्रम की वजह से मैं एहतरामन जो है बहुत सारी वीडियोस होल्ड बैक कर रही हूँ। मैंने बहुत सारा कंटेंट जो है वो बना के रखा हुआ है बिकॉज वी रिसेंटली वेंट ऑन अ ट्रिप। और क्या कहते हैं उसको, तो मैंने ये सोचा कि ये लो बेटे, कि मैं वो बाद में अपलोड करूँगी आफ्टर लाइक 10th मुहर्रम, बिकॉज ऑब्वियसली किसी का भी दिल भी नहीं कर रहा होता और आप अजीब सी उदासी सी फैली हुई होती है। सो ये है जनाब सिचुएशन। आप लोग बताइए आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और मुझे ये था कि ऑब्वियसली मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे कि जो कुछ हो रहा है, स्पेशली कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से बात करते हैं। यस जनाब, कहीं दूर क्यों जाएं, इतनी कोई मतलब कि इस दफ़ा के कॉमनवेल्थ गेम्स और इतना माशाल्लाह हमारे लिए अच्छा वो साबित हो रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान ने इस दफ़ा 2 गोल्ड मेडल्स अब तक ले चुके हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स भी लिए हैं। और अरशद नदीम का भी सबको पता ही है, और उसके बाद बहुत सारी मीम्स भी बनी हैं उनके हवाले से। लेकिन मैं ऐसे को ज़्यादा बात नहीं करी बिकॉज आई हैवंट हैड द चांस टू एजुकेट माई सेल्फ कि कौन कौन सी गेम्स में कौन कौन से हम लोगों ने पार्टिसिपेशन करके मेडल्स हासिल किए हैं। तो फिर इसलिए अच्छा नहीं लगता कि आप बग़ैर रिसर्च के जो है बात करना शुरू करते हैं। ऑलवेज़ बेटर कि रिसर्च की जाए। एनी हाउ जनाब, तो लेकिन ये है कि इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी पाकिस्तानी
स्पेशली जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से डॉलर का रेट जो है वो ऊपर जा रहा था और सोने की कीमत बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन जो है वो अपनी हद को पहुंच रही है, खाने के लाले पड़े हुए हैं पाकिस्तान में हर किसी को। तो इसमें इस सारी सिचुएशन में अगर आपके लिए कोई इस तरह की गुड न्यूज़ आए तो इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर। एनी हाउ जनाब, आप लोग बताइए क्या खाने की रूटीन होती है आप लोगों की? आप उसी कंसिस्टेंसी से खा पाते हैं या फिर आपके साथ भी यही होता है कि गर्मियों में दिल नहीं करता? और अंडे का तो नाम सुनकर ही ना कुछ होता है, लेकिन आई हैव हर्ड कि फिर जब आप प्रोटीन नहीं ऐड करते अपने नाश्ते में, बल्कि हर्ड क्या, मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जिस वक्त गर्मियों में या वैसे भी आप उठते हैं और उसके बाद आपको भूख लगती है तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत लो हुआ होता है। तो अगर आप अपनी खाने में, अपनी डाइट में सिर्फ़ और सिर्फ कार्ब्स शामिल कर लेते हैं, जैसे कि आटे की बनी चीज़ें और मैदा, आटा, इस तरह की चीज़ें, चावल तो खैर आई एम श्योर हार्डली कोई खाता होगा नाश्ते में, तो उससे होता ही है जनाब कि वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब कि उससे ये होता है कि वो स्पाइक किस तरह से कर जाता है कि आपको फिर उसकी कंजम्पशन पूरा दिन जैसे करनी है, आपको इस तरह की तलब होती रहती है, क्रेविंग्स होती रहती हैं, आपकी एपेटाइट सेटिस्फाई नहीं होती है। वेर एज अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करें, कुछ इज़ अंडा, बोटी, लेकिन मॉर्निंग में ऑब्वियसली इतना बोटी छोटी खाने का किसी का दिल नहीं करता। प्रोटीन की वैसे बहुत सारी और फॉर्म्स भी हैं, इट्स नॉट जस्ट एग एंड मीट। प्रोटीन आपको मछली से मिल सकता है, लेग्यूम से मिल सकता है, लेंटिल से मिल सकता है। सो खैर ये अब आपके ऊपर है। तो अगर आप वो अपनी डाइट में शामिल करें, हाई प्रोटीन डाइट इन द मॉर्निंग, कोई भी जो आप फर्स्ट मील ले रहे हैं, तो उससे होता ये है कि फिर इवेंचुअली आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होती हैं। यस हनी, मैं भी 1 मिनट में आप एगो बना लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको। तो ये मैंने एक बात जब पढ़ी तो मुझे, और आपका क्या होगा जुहा, लिहाजा आपको करना ये चाहिए कि आपको मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट आप लेते हैं उसमें आप अपनी हाई प्रोटीन डाइट रखें, कार्ब्स भी लें डेफिनेटली, और उसके अलावा एक ट्रिक जो कि टर्किश आपने नोट किया होगा बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि वो अपने ब्रेकफास्ट में अंडा टमाटर कंज्यूम करते हैं कच्चे, ऑलिव्स खाते हैं, जैतून, ऑलिव्स, और ये चीज़ें कंज्यूम करने से आई हैव नोटिस कि उन लोगों की स्किन्स भी आपने देखा कितनी फ्रेश होती है। यानी कच्ची कच्ची चीज़ों का भी इस्तेमाल जो है वो लाजमी करते हैं अपनी मॉर्निंग में। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही कोई डाइटिंग वाइटिंग वाली खाने खा रहे होते हैं, उनकी बड़ा हाई रिच काइंड ऑफ मील होता है जिसमें वो ब्रेड्स भी खाते हैं, चीज़ का बहुत इस्तेमाल करते हैं वो लोग। अच्छा, वैसे मैंने नोट किया यूरोप में बहुत ज़्यादा जो है ना पनीर का, चीज़ का इस्तेमाल होता है, जैतून का बहुत इस्तेमाल होता है, और टमाटर बहुत इस्तेमाल होता है, मैंने नोट किया है। हर मतलब कच्चा खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। सलाद का कल्चर बहुत ज़्यादा है, और खित्ते पे भी डिपेंड करता है। एनी हाउ, कोई ऐसी अफसोस की बात नहीं है कि हम नहीं खाते तो कुछ बुरा हो गया। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि आप कहाँ रह रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो खैर जी, बस आई जम्प्ड इन कि मैंने कहा जितनी देर में मेरा अंडा बन रहा है, जो कि आपको लग रहा होगा अपेरेंटली कि बहुत देर लग रही है, लेकिन बीच में ऑब्वियसली बच्चों की भी बात आप सुन रहे होते हैं साथ साथ, एंड आई एम ट्राइंग टू फ्लिप सो मैनी थिंग्स। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, और मुझे लगता है कि जो खातूनें खाना होती हैं ना, बहुत ज़्यादा उनको ADHD हो जाता है, एब्सेंट माइंडेड हो जाती हैं हम, और हमें लग रहा होता है कि हमने एक चीज़ की है वरस हमने नहीं की होती है। जी तो जनाब, मेरा ऑमलेट जो है वो हो गया है रेडी। पता नहीं मैं क्या बात करी थी, मुझे बीच में काफ़ी दफ़ा पॉज करना पड़ रहा है बिकॉज़ कोई ना कोई बात सुननी पड़ जाती है। ओके, लेट मी शो यू। ये बना है मेरा ऑमलेट, ये, और दिस इज़ नॉट द बेस्ट बट आई डू मेक गुड ऑमलेट्स। मैंने नेल कर लिया ऑमलेट का आर्ट, और बहुत सारे शेफ्स, अक्सर आपका कभी जब होटल में स्टे हो ना, तो आप उनके कुक से ज़रूर बात किया करें। आपको हर कल्चर की, जिस भी मुल्क में आप हैं, जिस भी शहर में इवन आप हैं, ऑफ कोर्स हर कोई हर डिफरेंट ममालिक में ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उनसे, उनके शेफ़ से ज़रूर पूछा करें जो भी खाना आप खा रहे हैं कि अगर आपको स्पेशली अच्छा लगे कि वो क्या ट्रिक है या क्या वो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, वो ऐसा क्या करें जो आपको मुख्तलिफ लग रहा है बाकी जगहों के खाने के मुकाबले में, तो आपको डेफिनेटली ट्रिक्स पता चलती हैं। जैसे ऑमलेट की ट्रिक्स मैंने बहुत सारे शेफ़ से पूछी,
बिकॉज मुझे ऑमलेट पसंद था, स्पेशली चीज़ ऑमलेट। अब तो खैर मैं सोचती हूँ कि चीज़ जो है वो काफ़ी फैटी होता है। नौशीन ने पिछले दिनों जिक्र भी किया था, यू शुड यूज़ लो फैट चीज़। सो इट्स वेरी फनी बिकॉज आई यूज़ टू हैव चेडर चीज़ प्रॉपर वाला, एंड इट डज मैस अप विथ योर वेट। लेकिन अगर आप वेट कॉन्शियस नहीं हैं तो यू शुड कंज्यूम चेडर चीज़ और एनी काइंड ऑफ चीज़। इट्स रियली रियली गुड फॉर हेल्थ। उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ अगर आप लोग चाहें तो शुरू कर सकते हैं। ये देखिए बार बार रुक जाती है बेचारी। ये आपको मुर्गी का सर नज़र आ रहा है जो जैसे हिल रहा है, मुझे इतनी क्यूट लगती है ना। पता नहीं इसको बच्चों ने गिराया है और बेचारी को ज़ख्मी कर दिया है। इसके पीछे मैंने बहुत सारी टेप्स भी लगाई हुई हैं इसको रिवाइव करने के लिए, लेकिन समहाउ इस बेचारी का कत्लेआम हो चुका है। सो ये उसके बाद से वैसे काम कर ही नहीं रही है। और इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल की, मैंने एक थ्रिफ्ट स्टोर से आई थ्रिफ्टेड दिस वॉच बिकॉज इट इज़ विंटेज, और मुझे इस तरह के विंटेज आइटम्स बड़े प्यारे लगते हैं। एनी हाउ फोकस। खैर, तो मैं क्या बात कर रही थी आपसे? हाँ, तो फिर मैंने उनसे ऑमलेट की ट्रिक्स वगैरह पूछी। कुछ ने बताया और कुछ ने ज़रा मुझे टरखाया, लेकिन ये है कि वाकई मुझे ऐसे फील हुआ कि वो ट्रिक्स जो है जानने के बाद मेरी ऑमलेट की गेम ज़रा अप हो गई है। एनी हाउ चलें जी, ऑन दिस नोट आई विल बिड यू ऑल गुड बाय। और टॉपिक्स पे इंशाल्लाह ताला वीडियोस व्लॉग्स आते रहेंगे। व्लॉग इसी तरह के होंगे, रेडियो शो स्टाइल, बिकॉज दिस इज़ माई फोर्टे एंड आई डोंट थिंक सो दैट आई एम गोइंग टू चेंज दैट फॉर अ वाइल। अलबत्ता ट्रैवल व्लॉग्स बहुत जल्दी इंशाल्लाह ढेर सारे आने वाले हैं। मैं आपको स्विट्ज़रलैंड के ट्रैवल व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद हमारे पास जर्मनी का एक ट्रैवल व्लॉग है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इटली के बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसमें कोशिश करूँगी कि आपको जितना ज़्यादा मैं गाइड कर सकूँ कि अगर आपका कभी इरादा बने तो कैसे आप बजट पे ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टे के लिए कौन सी ऑप्शंस बेहतर रहती हैं, फैमिली के साथ, बग़ैर फैमिली, अकेले आ रहे हैं, वाइफ के साथ आ रहे हैं, या आप अकेली आ रही हैं, शौहर के साथ नहीं आ रही हैं। सो ऑल ऑफ़ दैट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन माई वीडियोज़। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके कंटेंट डालूँगी। इस एक साल के अंदर आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है गोल पूरा करने में कि 4000 घंटे जो है ना आप लोगों ने मेरा कंटेंट व्यू करना है। और प्लीज़, ये बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। आप लोग 6000 फॉलोअर्स हैं मेरे फेसबुक के, आरजे कोमल जो मेरा फ़ैन पेज है। तो अगर हर बंदा जो है 1 घंटा भी डेली डेडिकेट करे ना तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए उतना कंटेंट भी मैं इंशाल्लाह ताला डालूंगी ताकि आप लोग वो देखें। और जो वीडियोस आप लोग देख भी चुके हैं उनको री-वॉच करें, बैकग्राउंड में लगा दें, भले आप उन पर गौर ना करें, बट यू नो सो दैट मेरी व्यूइंग आवर जो है वो बढ़ें। और क्योंकि शॉर्ट्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होते, तो लॉन्ग वीडियोज़ को ज़्यादा जब आप इस तरह से देखने के बाद दोबारा से व्यू करेंगे तो उसका मुझे फ़ायदा होगा। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आरजे कोमल व्लॉग्स को। एंड इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला आप में आसानियाँ बांटे और आपको आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे। साइनिंग आउट, फ़ी अमानिल्लाह।